Good morning, students. Today we will discuss about rational numbers. Rational numbers. In class 7, you have already discussed what is rational number. A number which can be written in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0 is called a rational numbers. Is it clear, everyone? You have also learned in your previous class that how to find the simplest form of a rational number. Suppose I am having a rational number 10 by 15. Then the simplest form of this rational number will be, we will keep on dividing these two rational numbers until they become co-prime with each other. So dividing by 5, it will be 5 2s are 10, 5 3s are 15. So the simplest form is 2 by 3. Simplest form of 10 by 15 is 2 by 3. Or this is simplest form, or also called as standard form of a rational number. Standard form of a rational number. क्लियर सभी को? सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म? कौन सी फॉर्म? जब किसी रैशनल नंबर को हम डिवाइड करते जाएंगे और वो दो नंबर जो बचेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, they will become co-prime with each other. Co-prime means इन दोनों में एक के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा. They will have only one as a common factor. Then the number, rational number, will be called in its simplest form, or you can also call it a standard form of a rational number. तो 1 मार्क के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी नंबर को गिवन होगा, फाइंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर. उसके बाद अभी जिस तरह से हमने लास्ट ईयर तो होल नंबर्स की उनकी प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में क्लास 7 में, उसी तरह से यहाँ पे हम रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. तो फर्स्ट हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी लास्ट ईयर इंटीजर की, दैट वाज क्लोजर प्रॉपर्टी. हम डिस्कस करेंगे एक तो अंडर एडिशन and second one is under multiplication. Under multiplication. Under subtraction और under division हम रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब हमने लास्ट ईयर इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था तो वो अंडर एडिशन और अंडर जो आपके पास डिवीजन, अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर डिवीजन, वो आपकी जो ये प्रॉपर्टीज है वो लाई नहीं करती. दिस प्रॉपर्टी डजंट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. तो सिमिलरली क्लोजर ये जो प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर्स के केस में भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में होल्ड नहीं करती है. देयरफॉर वी विल नॉट डिस्कस द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. वी विल जस्ट फोकस ऑन addition and multiplication. So under addition, closure property means I am having two rational numbers, suppose a by b and c upon d. If we add these two rational numbers, we will get another rational number. Let it be e upon m. Then this number will also be a rational number. This is called closure property.
मीन्स अगर मेरे पास सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, कोई दो रैशनल नंबर है, जब मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 2 डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, इट विल गिव 1 एज क्वोशिएंट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस सिमिलरली यहाँ पे करेंगे इट विल बी 4/2। मीन्स हमको अगेन क्या नंबर मिल रहा है 4/2। 4/2 क्या है रैशनल नंबर। मीन्स जब तो आप नंबर्स को ऐड करोगे रैशनल नंबर्स को, उसके बाद उनको ऐड करने पे भी आपको क्या मिलना चाहिए रैशनल नंबर मिलना चाहिए। दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे मेरे पास दो इंटीजर हैं a प्लस b, इफ वी ऐड दिस टू इंटीजर वी गेट अनदर इंटीजर बट इट विल आल्सो बी इंटीजर। मींस 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 इज आल्सो एन इंटीजर। So same case यहाँ पे है, if we add two rational numbers we will get again a rational number. This is closure property under addition. Under multiplication, if we are having two rational numbers and if we multiply these two rational numbers we will get another rational number and it will also be a rational number. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारे पास इन केस ऑफ इंटीजर, इट वाज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या है, इफ वी आर हैविंग two or more than two rational numbers, then if we add them then order in which they are arranged doesn't matter। means अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर है कोई भी a upon b प्लस c upon b, दो रैशनल नंबर है उनको ऐड करूंगा, या उनका उल्टा c upon d प्लस a upon b इनको भी ऐड करेंगे, दोनों केस में रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा। एग्जांपल देखते हैं, मान लो मेरे पास रैशनल नंबर है 2/3 प्लस 4/7। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 7 और 3 का एलसीएम 7 3 21, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट 7, 7 2 14 प्लस 21 7 से अगेन डिवाइड करेंगे इट विल बी 3, 3 4 12, 14 प्लस 12 इट विल बी 26/21। so when I add these two rational numbers and says 26/21. Again, now if we add 4/7 plus 2/3, again you will see the result will be 21. LCM will be 21. 21 divided by 7 will be 3. 3 4 is 12 plus 21 divided by 3 is 7. 7 is 14. Again it will be 26/21. Means answer will be same in both the cases. What does it mean? It means order of the writing doesn't matter। या आप पहले a/b लिख लें फिर c/d लिख लें या पहले c/d प्लस a/b लिख लें, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेम केस हमने इंटीजर्स के केस में भी देखा था, एडिशन के केस में, कि जब हम ऐड करते हैं उस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता। और ये दो नहीं, यू मे हैव मोर देन 2 नंबर्स, तभी आप उनको जब ऐड करेंगे रिजल्ट विल रिमेन सेम। सेम केस हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा, that if we multiply two rational numbers by changing their order then the result will remain same। this is the commutative property of rational numbers under multiplication। उसके बाद इसका एग्जांपल देखें, 1/2 into 3/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3 1 is 3, 5 2 is 10। Now if we change the order 3/5 into 1/2, again it will be 3 1 is 3, 5 2 is 10। आंसर सेम है, कुछ भी नहीं है। इनको जो लास्ट ईयर इंटीजर्स का किया था सेम प्रोसेस, बस इंटीजर्स की जगह हमारे पास क्या आ गया रैशनल नंबर्स। आफ्टर दैट we were having third property, associative property। associative property
associative property. As the word suggests, suppose we are adding these two numbers. Now either you add first these two numbers, or you add these two numbers, you will get the same result. Similarly, for multiplication it will be a by b multiplied by c by d. Either you connect these and then multiply with d by f, or you add a by b into c by d into e by f. You multiply these two numbers first and then multiply with the third number, again the result will be the same. मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. 1/2 3/5 इंटू 1/3. पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी 3 1 जा 3 अपॉन 5 2 जा 10. इसको किससे इंटू करेंगे? 1/3 से. इट विल बी 3 1 जा 3 10 3 जा 30. डिवाइड कर देंगे तो 1/10. या आप यहाँ पे भी 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं. नाउ we will change the order. अब इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं. तो 3/5 इंटू 1/3. तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएंगे, फिर भी 1/2 इंटू 1/5. So it will be 1 1 5 2 10 1/10 and here it is also 1/10. Means we will get the same number. उसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी बचती है that is डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है. उसको हम यूज़ भी करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने इंटीजर्स की पढ़ी थी, पहले उसको देख लीजिए. इफ a multiplied by b plus c, it will be equal to ab plus ac. मीन्स पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर a को c से. सेम अब इसको किसके लिए इंप्लीमेंट करेंगे? रैशनल नंबर्स के लिए. रैशनल नंबर्स के लिए कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? a अपॉन b की फॉर्म में लिख दिया इनटू नाउ c अपॉन d प्लस e अपॉन f. इट विल बी इक्वल टू a इंटू c डिवाइडेड बाय b इंटू d प्लस a इंटू e डिवाइडेड बाय b इंटू. This is the distributive property of rational numbers. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. इसी को उठाते हैं, पहले उसी को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज -2/3 प्लस 3/5 प्लस 5/2 minus 3/5 into 1/6. So it is into -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6. तो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? देखो इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है? 3/5. तो मैं क्या करूँगा? इस 5/2 को इधर ले जाऊँगा. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. -2/3 into 3/5 minus 3/5 into 1/6 plus 5/2. अब
इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है 3/5, so it will be -2/3. now see we have taken common as 3/5, therefore into यहाँ पे क्या बच जाएगा -1/6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस 5/2. अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इट विल बी 3/5 ब्रैकेट में 6 और 3 एलसीएम आ जाएगा 6, उसके बाद 6 एलसीएम आ गया, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा -4, -6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस 5/2, इट विल बी 3/5 -4 -1 -5/6 प्लस 5/2. नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे इनटू -5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, so it will be -1/2 प्लस 5/2. दोनों को ऐड करेंगे 2 एलसीएम -1 प्लस 5, so it will be 4/2, डिवाइड करेंगे तो you will get 2 as आंसर. so देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की हमने. जैसे यहाँ पे देखो a/b a/b दोनों जगह, तो a/b कॉमन आएगा. सेम केस हमने यहाँ पे किया 3/5 3/5, तो यहाँ पे 3/5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्लियर सभी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज हुई, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 5/2 बीच में है, तो इसको आपको पहले साइड पे रखो. यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हो यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, आई होप यू विल ट्राई एट होम. और नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स. हाँ, इसमें दो चीजें हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. First is write the additive inverse of each of the following. Additive inverse. Additive inverse means suppose मेरे पास नंबर है रैशनल नंबर 3/2. अब मैं किस नंबर को ऐड करूं so that result will be 0. जो नंबर होगा that is called the additive inverse. So 3/2 में क्या ऐड करूंगा -3/2, तभी वो 0 बनेगा. इन दोनों को जब ऐड करेंगे प्लस इंटू माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये विल बी 3/2 -3/2, सो कैंसिल हो जाएगा, ये विल बी 0. तो एडिटिव इनवर्स मींस कौन सा नंबर ऐड करने पे रिजल्ट 0 आए, वो होता है एडिटिव इनवर्स. और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 3/2 में किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं सो दैट रिजल्ट इज 1. 0 को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन और 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एडिटिव इनवर्स में क्या था, इस गिवन नंबर में कोई भी नंबर गिवन रहेगा, उसमें आप क्या ऐड करो कि आपका रिजल्ट 0 आए. मींस अगर मेरे पास कोई भी नंबर a/b दिया है, उसमें मैं अगर -a/b जब भी ऐड करूंगा तो रिजल्ट आएगा 0. यू विल गेट रिजल्ट 0. एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नाउ 3/2, तो 3/2 को क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल. सो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 1 एज योर आंसर. सो इट मींस किसी भी रैशनल नंबर को
अगर मेरे को इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सो रिजल्ट विल बी 1। क्लियर है सबको? एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/8। सो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका ऑपोजिट साइन के साथ -2/8। सो एडिटिव जब इनको ऐड करेंगे तो 0 आएगा। देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 is -2/8। क्लियर सभी को? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 is -2/8 and similarly additive inverse of -5/9 -5/9। तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, -5 को अपोजिट +5, सो 5/9। therefore additive inverse of -5/9 is what, +5/9, or simply you can write 5/9। तो इसी तरह से -6/-5, ये देखो -6/-5 इसका एडिटिव इनवर्स, देखो नेगेटिव साइन नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। इट मींस सिंपली व्हाट नंबर इज दिस, 6/5। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नेगेटिव साइन है तो तुम लोग इसका उल्टा लिख सकते हो। सो नेगेटिव -6/-5 means the negative sign will cancel out from numerator and denominator. You will get just only 6/5. Now 6/5 का opposite negative additive inverse क्या हो जाएगा, -6/5। क्लियर सभी को? So similarly you can find multiplicative inverse। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो क्वेश्चन बुक में क्या है आपके पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, -13। सो -13 को किससे इंटू करने पे जो है मेरे को रिजल्ट बन आएगा, 1/-13। माइनस से माइनस कैंसिल जाएगा, 13 से 30, so I will get therefore multiplicative inverse of -13 is 1/-13। Similarly, multiplicative inverse of -13/19, but it will be 19/-39, or you can write -19/13, क्योंकि नेगेटिव साइन दोनों केस में कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ पे माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स वो एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 0 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर मैं किसी नंबर पे 0 को ऐड करूंगा तो वो उस नंबर को अफेक्ट नहीं करता है, आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे 3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, कुछ भी आएगा तो वो आइडेंटिटी, उस नंबर की जो आइडेंटिटी है वो लॉस नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम। फॉर एडिशन 0 इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट्स व्हाई। एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन 1, क्योंकि अगर मान लो किसी नंबर को आप बोलोगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको 1 से इंटू किया तो 3/5 को 1 से इंटू करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3/5 मींस ये नंबर दूसरे नंबर को चेंज नहीं करेगा इंटू करने पे, लेकिन ठीक है ऐड करने पे चेंज कर देगा। इसलिए एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 बार नेगेटिव साइन दिया हुआ है कि वेरीफाई करना है कि -(x)
इज इक्वल टू एक्स। डायरेक्शनल क्वेश्चन में भी देखो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, सो x इज इक्वल टू x, ऑब्वियस सी बात है ये हो गई। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे पुट करने के बाद और वेरीफाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू 11/15, x इज इक्वल टू 11/15 means minus of 11/15 is equal to 11/15, minus into minus it will be plus, so 11/15 is equal to 11/15, hence verify. You can write hence verify, ठीक है। सिमिलरली इसका -13/17 आएगा, x की जगह क्या लिखेंगे -13/17 means minus of -13/17 is equal to x की वैल्यू कितनी है -13/17, so it will be minus into minus plus, plus into minus minus, या इसको 1 by 1 ओपन करेंगे, minus into minus it will be plus 13/17 is equal to minus 13/17, और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस इंटू करेंगे तो -13/17 is equal to -13/17, again you can write hence verify। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, next question is question number 5, name the property under multiplication used in each of the following। क्या आपको इन जो नंबर दिए हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया गया है। जैसे -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो इसमें देखो एक तो आप ये बोल सकते हैं कि इसमें ऑर्डर को चेंज किया है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया गया है, या दूसरा आप क्या बोल सकते हो मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट क्या है सेम। तो इट्स अप टू यू, आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। सिमिलरली -13/17 इंटू -2/7 is equal to -2/7 into -13/17। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर को चेंज किया है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सो यू कैन राइट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड। और लास्ट इज -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कब मिलता है जब मैं रेसिप्रोकल से इंटू करता हूँ, या इसको आप और क्या बोल सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके -19/29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 29/-19। जब इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इससे हमको इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सो 6/13 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किससे रेसिप्रोकल से, किसका रेसिप्रोकल -7/16। तो -7/16 का रेसिप्रोकल 16/-7, so it will be 16 6 96 और 13 7 91 minus as it is रहेगा। So 96/-91, or you can also write it as
माइनस 96.91 आंसर। Next is tell what property allows you to compute 1/3 into bracket start 6 into 4/3 bracket close equals to 1/3 into 6 bracket close into 4/3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन will allow to solve this। प्रॉपर्टी का नाम पूछा है तो हमने प्रॉपर्टी लिखी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपने खुद ट्राई करना है, चेक करना है कि इन्वर्स है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होगा? जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा? जब दोनों नंबर को इनटू करने का आंसर क्या आ जाए 1। तो आपने चेक करना है सॉल्व करके, अगर 1 आ रहा है तो आपने लिखना है यस इट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर नहीं आ रहा है तो नो इट इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सेम क्वेश्चन नंबर 9 में है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एक तो आपके पास है 0.3 और दूसरा नंबर क्या है 3:1/3। तो देखो 3 को पहले मैं p/q की फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि हम रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब इसको p/q की फॉर्म में लिखना है तो 3 डेसिमल के प्लेस में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 और नंबर ऑफ डिजिट 1 तो 0 3/10 एंड दिस वन इज 3 3 is 9 प्लस 1 10/। तो इन दोनों को जब इनटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। मींस राइट मींस हम क्या लिख सकते हैं यस 3:1/3 is multiplicative। Yes, 3:1/3 is multiplicative inverse of 0. Clear है? Question number 2. Question number 10. Write a rational number that does not have a reciprocal। ऐसा रैशनल नंबर लिखना है आपने जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो 0, बिकॉज 0 रैशनल नंबर को लिख सकते हैं 0/1 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1/0 होता है। 1 डिनोमिनेटर में कभी भी 0। जब हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें लिखा था P/Q वेयर Q is not equal to 0। तो इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा क्योंकि जब रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था, वो रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर है? तो 0 is the rational number which does not have any reciprocal। Next is the rational number that are equal to their reciprocal। ऐसा rational number जिसके reciprocal के equal हो, जैसे 1 का reciprocal क्या होगा 1/1, क्योंकि 1 किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में आपको पता है हम लोग क्या दे सकते हैं 1 दे सकते हैं। सो 1 का reciprocal क्या होगा 1/1 एंड -1। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-1, जब इसको सॉल्व करेंगे it will again be -1। So reciprocal of 1 and -1 are same। 1 and -1 are same or you can write equal। And 0 does not have any reciprocal। Next, the rational number that is equal to its नेगेटिव। इसको आप खुद ट्राई करेंगे। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। द नंबर्स 1 and -1 are their on reciprocal। Reciprocal of 1/x where x is not equal to 0। बोला है reciprocal of 1/x where x is not equal to 0 is, तो क्या होगा डैश में क्या आ जाएगा x/1 और सिंपली यू कैन राइट x।
क्वेश्चन नंबर इसका 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए, क्या जब दो रैशनल नंबर को इंटू करते हैं तो क्या आएगा, हमेशा क्या मिलेगा हमको, एक रैशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगेन क्या मिलेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर सभी को? ये था रैशनल नंबर्स के बारे में एक्सरसाइज 1.1। इसी तरह 1.2 भी है, उसको भी हम खत्म कर देंगे क्योंकि 1.2 के बहुत सारे कंसेप्ट जो है आप लोगों को ऑलरेडी क्लास 7 में आपने डिटेल में डिस्कस किए हुए। इसमें फर्स्ट कंसेप्ट है कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, और दूसरा कंसेप्ट है रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना। तो सबसे पहले रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहले मैंने क्लास 7 में भी आपको बताया कि ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से नंबर लाइन, ठीक है। अब देखो ये 7/4 मीन्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम कहीं पे भी 0 डिनोट कर देंगे। अब पॉजिटिव एट मीन्स दैट साइड, तो इन दोनों में बड़ा वैल्यू क्या है, 7 is greater than these two numbers, so we will take 7 equal parts, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, सबके डिनोमिनेटर में क्या लिखते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली जो नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। दिस इज द रिप्लाई नंबर 7/4। तो इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। सपोज मेरे को कोई नंबर नेगेटिव जैसे -5/6 रिप्रेजेंट करना है, तो अगेन प्रोसेस वही है। इसमें मेन बात क्या है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको जो पार्टीशन करनी है, दिस पार्टीशन शुड बी इक्वल। ये नहीं कि पहली पार्टीशन ये छोटी सी, फिर बड़ा, फिर छोटा पार्ट, फिर बड़ा, इस तरह से नहीं करना। जो पार्ट होंगे वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। Second is -5/6. Now see, negative number minus, तो means हम किस तरफ जाएंगे, 0 के लेफ्ट हैंड साइड। You know the number to the left of 0 they are negative integers, or you can say negative rational numbers, and to the right they are positive rational numbers. Now इन दोनों में बड़ी वैल्यू 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब क्या करते जाएंगे, डिनोमिनेटर में 6 लिखते जाएंगे। 6 मुझे क्या चाहिए, -5/6, तो यहाँ पे -5/6 कहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको एरो लगा दो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, -2/11 -5/11 -9/11, -2/11 -5/11 और -9/11। देखो अब क्या है, इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट, तो उसके लिए मेरे को अलग अलग नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है। इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो जब डिनोमिनेटर आपके पास सेम है तो एक ही नंबर लाइन पे आप नंबर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप एक ही नंबर लाइन पे इन तीनों नंबर्स को क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। अब उसके बाद आता है रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को लिखना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 7 में डिस्कस किया और एक बार फिर से बता रहा हूँ। टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, 2/3 एंड 4/5। अब देखो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करने का सिंपल सा तरीका है, इस नंबर को दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस क्या आ जाएगा, 2 5 10 15। अब इसमें क्या करेंगे, 4/5 में 4/5 में क्या करेंगे, दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इट विल बी 4 3 12/5 is
15। देखो अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। उसके बाद क्या है, इसको किसी भी नंबर से इंटू कर दो। तो मैंने लास्ट में भी बताया था, उससे बताया हम सिंपल सा नंबर किससे इंटू करेंगे, 10 से इंटू करेंगे। इजी, इंटू करने में इजी रहेगा, कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इट विल बी 10 10s are 100 upon 150 and this will be 120 upon 150। देखो ये 100 ये 120, तो इनके बेस में अब कितने रैशनल नंबर लिखने हैं, 5। तो कौन कौन से आएंगे, therefore 5 rational numbers between 2/3 and 4/5 are कौन कौन से आ जाएंगे, 101 upon 150, 102। बिटवीन बोला है तो ध्यान रखना इसको और इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, 100 नहीं लिखना, इन बिटवीन बोला। 1/2 upon 150, 103 upon 150, 104 upon 150, 105 upon 150। 1 2 3 4 5 these 5 numbers। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर 1 है, इसको आपने सॉल्व करना है। आई होप ऑल ऑफ यू आर safe in home and doing whatever work is assigned to you। Clear है? Thank you.